नमस्कार, स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिक्र करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कि नर्सेज के जो है क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं एक पेशेंट की केयर करने के रिगार्डिंग। जो स्टेप्स होते हैं उनको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं नर्सिंग के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इफ यू हैव कंसीडरिंग बिकम ए नर्स, अगर आप एक नर्स की तरह बनना चाहते हो, यू मस्ट हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द कोर वैल्यू। कोई भी कोर्स करते हो आप, कोई भी कोर्स लगा लो XYZ, अगर आप मतलब मेडिकल लाइन से रिलेटेड करते हो तो पेशेंट की कंडीशन का आपको पता होना चाहिए, पेशेंट किस नेचर से आते हैं, इन सब मतलब मेनली क्या बोलते हैं हम, जो हमारे पास आता है पेशेंट उसके बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है सबसे पहले। तो उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है क्या क्या। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मतलब कोई पेशेंट आया तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और लास्ट स्टेप्स में उसमें को क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेगी नर्स, असेसमेंट, असिस्ट करेगी किसी पेशेंट को कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो उससे बात करके देखेगी, उसका बिहेवियर पता करेगी कि वो फिजिकली रूप से ही कमजोर है, मतलब फिजिकली रूप से ही इंजर्ड है, या फिर वो उसकी मेंटल हेल्थ के अंदर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या मेंटल रूप से वो डिस्टर्ब तो नहीं है। इस टाइप से वो असिस्ट करती है, वो बात करने की कोशिश करती है पेशेंट से और वो देखती है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर लाइक इंटरव्यू, कि पेशेंट का वो इंटरव्यू ले रही है, वो उससे ऐसे सवालात पूछती है जैसे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आपको कहाँ कहाँ दर्द होता है, इस टाइप से वो पूरा इंटरव्यू क्रिएट करती है। उसकी मेंटल हेल्थ जानने के लिए वो उससे क्वेश्चन आंसरिंग करती है, इस टाइप से जो है डायग्नोसिस करती है, ताकि वो डॉक्टर को डायग्नोज की गई रिपोर्ट जो है, डायग्नोज की गई जो भी क्वेरी आई है नर्सिंग को, वो लिख के नोट डाउन करके डॉक्टर को दिखा सके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, केयर प्लान। असिस्ट भी कर लिया, डायग्नोस भी कर लिया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और नेचर भी पता लग गया, बिहेवियर भी पता चल गया पेशेंट का। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो केयर प्लान, कि फिर जो नर्स है वो केयर प्लान तैयार करती है कि पेशेंट की केयर किस हिसाब से की जानी चाहिए, क्या क्या उसका डाइट प्लान होगा, क्या क्या उसे खाने में देना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रख के पेशेंट की केयर की जाए, केयर प्लान बना दिया। उसके बाद आता है मेडिकल इंटरवेंशन। फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है फंडामेंटल्स का, मेडिकल इंटरवेंशन, कि मेडिकल रूप से डॉक्टर की कितनी जरूरत है, नर्स खुद के बिहाफ पर केयर कर सकती है पेशेंट की या नहीं कर सकती, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है मेडिकल इंटरवेंटन के अंदर। इसके अंदर बताया जाता है कि मेडिकल मतलब जैसे दवाइयों की कितनी जरूरत है, पेशेंट के साथ किस हिसाब से बातें करनी है, इन सब चीजों को इंक्लूड करके कंक्लूजन करके निकाला जाता है कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। और यही मेन फंडामेंटल होते हैं नर्सिंग के। इसके बाद आगे हम जिक्र करेंगे जो हमने बोला था कोर वैल्यू। कोर वैल्यू क्या क्या होती है नर्सेज की, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, इतना नोट डाउन करो एक बार। अब हम जिक्र कर लेते हैं कोर वैल्यूज ऑफ नर्सिंग। कोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मुख्य। तो नर्सिंग के जो मुख्य पहलू या मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, वैल्यूज क्या क्या हैं, कोर वैल्यूज मुख्य जो मूल्य हैं नर्सिंग प्रोफेशन अपनाने के, उस टाइम पे क्या क्या जो मुख्य पहलू हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ए सेट ऑफ बिलीफ गोल दैट गाइड नर्स बिहेवियर, ये जो है कोर वैल्यूज क्या है, ये सेट है बिलीफ और गोल का, लक्ष्य प्राप्त करने का, जिसके अंदर गाइड किया जाता है एक नर्स के बिहेवियर को एंड हेल्प देम, हेल्प करती है नर्स किसमें, प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, कि वो बहुत ही हाई उच्च क्वालिटी की जो है पेशेंट को केयर दे पाए, ऐसे ट्रेंड किया जाता है एक नर्सिंग को। तो कोर क्या क्या है, ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी की मतलब क्या है कि ह्यूमन मानवता अपने अंदर जागृत रखनी जरूरी होती है एक नर्स को। ह्यूमैनिटी के बेस पे वो जो है ट्रीटिंग पेशेंट को ट्रीट करेगी काइंडनेस मतलब दयालुता के साथ, रिस्पेक्ट करेगी अपने पेशेंट की, जैसे वो फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट करती है, जैसे वो एक फैमिली मेंबर को ट्रीट करती है उसी टाइप से वो सभी पेशेंट्स के साथ बिहेव करेगी। ये कोर वैल्यू फर्स्ट। सेकंड है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि वो जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित रहेगी अपने पेशेंट के प्रति, यानी कि मेकिंग ऑनेस्ट एंड मोरल डिसीजन, वो अपने पेशेंट के प्रति बहुत ही उदारवादिता की नीति रखेगी। लाइक जैसे कैसे कि मतलब कोई पेशेंट है वो मेंटल रूप से थोड़ा सा कमजोर है या फिर ये मान लो कि इंजर्ड है,
मतलब उसको कोई सदमा लगा है, इस टाइप का कोई पेशेंट आ गया, तो वो उसके साथ जैसा वो ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है तो नर्स को भी चाहिए कि वो बच्चे की तरह ही उस पेशेंट को ट्रीट करेगी। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रिक्टनेस बरते, उसके साथ मतलब मार पिटाई करे। ऐसे हम देखते हैं केसेस की हॉस्पिटल में रेड पड़ती है कि नर्सिंग स्टाफ का बिहेव अच्छा नहीं था। तो कोर वैल्यूज ये वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है कि पेशेंट के जो राइट होते हैं, जो पेशेंट के अधिकार होते हैं, उनके प्रति जागरूक करेगी पेशेंट को। जो अपनी मॉरल ड्यूटीज हैं पेशेंट के प्रति वो सारी निभाएगी एक नर्स। उसके बाद आता है अदर जो है सोशल जस्टिस। मान लो कि किसी ने जहर खा रखा है और वो हॉस्पिटल जाता है, तो और अगर बयान लेने कोई आता है, उसकी डेथ हो जाती है उस टाइम पीरियड पे, तो सोशल जस्टिस मतलब कि समाज के अंदर भी वो न्याय दिलवाएगी। वो कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देगी किसी के दबाव में आकर, या फिर किसी भी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन वो देगी जस्टिस के लिए वो सारी सही देनी होगी उसको। नेक्स्ट है एम्पैथी। वो जो है अपने काम के प्रति जो है बिल्कुल मतलब तत्पर रहेगी। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि ये मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है। अगर मतलब नर्स का ड्यूटी टाइम खत्म भी हो चुका है और इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो वो तत्पर रहेगी कि वो उस पेशेंट को देखे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोफेशनलिज्म। अगर ये सभी मतलब उसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी गुण उसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी क्वालिटीज किसी नर्स के अंदर आती है तो वो प्रोफेशनल नर्स बन जाती है और वो प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है कि इनका जो पैशन है वो नर्सिंग सेक्टर के अंदर है। इनकी जो मजबूत पकड़ है वो नर्सिंग सेक्टर के अंदर है। ये पेशेंट को बहुत अच्छे से केयर कर पाती हैं। तो ये जो है कोर वैल्यूज थी नर्सिंग की। और जो ये टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये देखो कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग आ गई, उसके अंदर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको आता है थोड़ा बहुत, जैसे मान लो 3 या 4 नंबर का आपको आता है डेफिनेशन। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन को लेंथी बनाना है तो आप ये लिख सकते हो कोर वैल्यू, या फिर ये आ गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मतलब जो सिद्धांत है वो लिखो। उस टाइम भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरम थ्योरी, उसके अंदर भी कोर वैल्यू नर्सिंग की जो है वो आप डाल सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लेंथ लिखना पड़ता है, तो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि नर्सिंग की जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। फंडामेंटल देख लिए कि सिद्धांत क्या क्या है नर्सिंग के, कोर वैल्यूज देख ली। अब हम जिक्र कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रमोट हेल्थ। मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन करवाई थी नर्सेज की, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि वो पेशेंट की केयर करके उसको हेल्दी बनाती है। तो वो प्रमोट किसे करती है? हेल्थ को। वो सोसाइटी को हेल्दी बनाती है। मतलब वो जो है जो अपने वैल्यूज है उनके बेस्ड पर वो डाइट प्लान बना कर देती है। वैल्यूज बेस्ड पर डाइट प्लान देती है। डाइट प्लान, पर्सनल केयर प्रोवाइड करवाती हैं। और जो मतलब हाउस के अंदर जाके भी केयर टेकर देखी होंगी नर्सेज, तो वो जो हाउस के अंदर जाकर भी जो चल नहीं सकते थेरेपी देती हैं। तो ये सभी काम होते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी को हेल्दी बनाने के लिए। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू प्रिवेंट इलनेस। प्रिवेंट इलनेस मतलब कि बीमारी को दूर रखने के लिए। तो वो प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले ही। जैसे मान लो किसी के सर्दी जुकाम हो गया तो वो उनको पहले ही एलोपैथिक दवाइयां दे देती हैं। दवाई नहीं देती तो हमने सुना होगा कि ये कह देती हैं काढ़ा बनाकर पियो। ऐसी ऐसी जो मतलब ट्रीटमेंट देती हैं, घरेलू तरीके से भी ठीक करती हैं। तो वो जो किस लिए करती हैं कि प्रिवेंट करती हैं, वो बीमारियों से दूर रहने के लिए बोलती हैं। प्रिडिक्ट कर देती हैं पहले कि अगर आपको ये दिक्कत हो गई है तो आपको इस चीज को इंटेक करना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आप हेल्दी रह सको। टू रिस्टोर हेल्थ को दोबारा से स्टोर करने के लिए। मतलब कि जैसे कोई बीमार पर्सन है, हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो बीमार हॉस्पिटल गया जरूर था, लेकिन हॉस्पिटल से जब वापस आता है तो वो ठीक होकर आता है। तो वो जो क्या करती हैं, रिस्टोर करती हैं हेल्थ को। उसके बाद आता है टू एलिवेट सफरिंग। तो एलिवेट सफरिंग का मीनिंग क्या होता है कि
जो हमें मतलब आपको पता है कि पेन से परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। जो हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, एलोपैथिक दवाइयां दी जाती हैं, उनसे कुछ टाइम के लिए हमें रिलीफ मिलता है। आपने सुना भी होगा, नॉर्मली घरों में हम वर्ड यूज करते हैं कि जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आराम रहता है। तो ये जो है, जो हमें ड्रग्स के फॉर्म में या फिर एलोपैथिक दवाइयां दी जाती हैं जिस साल्ट के फॉर्म में, वो कुछ टाइम के लिए पेन रिलीफ कर देती हैं। तो मेनली ये क्या है, जो सफरिंग से, जो पीड़ित हैं पेन से, उनको दवाई देके उनके जो कष्ट हैं, जो उनको दुख तकलीफ है, उसको कुछ टाइम के लिए मुक्ति दिलवाती हैं। तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नर्सेज की। इसके बाद आपने ओरम थ्योरम पढ़ ली थी। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। इतना नोट डाउन कीजिए।